हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त खजुराहो, अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत। अब मैं आ चुका हूं खजुराहो, और खजुराहो से दूरी यहां से केवल मात्र 3 किलोमीटर रह गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, यहाँ के मंदिरों के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के उपरांत आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो आइए आगे यात्रा कंटिन्यू करते हैं, और आपको यहाँ महादेव मंदिर के दर्शन जरूर कराएंगे। देवादिदेव महादेव यहाँ विराजे हुए हैं, उनका एक अलग ही स्थान दिया गया है, तो आपको सबको दर्शन कराएंगे वहाँ के। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ खजुराहो शहर के अंदर। शहर के मुख्य चौराहे पर प्रवेश करते ही पहला चौराहा पड़ता है ये, तो वहाँ पहुँच चुका हूँ। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और इस खूबसूरती का एक कारण और भी है कि हमारे जनप्रिय प्रधान सेवक और हमारे विश्वप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यहाँ पर परसों पधारने वाले हैं, तारीख 25 को। तो कुछ इस शहर की खूबसूरती को और निखारा गया है, और वैसे भी शहर काफ़ी खूबसूरत है, देखने योग्य है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, और यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। और सबसे पहले तो स्नान की कोई जगह ढूंढेंगे, और मैं इस टाइम श्याम पोद्दार चौक के पास खड़ा हुआ हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के कारण बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया इसको है। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ शिव सागर लेक, जो काफ़ी बड़ी झील है, या शिव सागर सरोवर भी बोल सकते हैं। और इसके आसपास जो मंदिरों का समूह है, इसी के दर्शन करने आया हूँ। देखिए सामने ही जस्ट बिल्कुल मंदिर है। इन्हीं मंदिरों के दर्शन करेंगे हम। मैं इस वक्त खजुराहो में दर्शन के लिए आया, लेकिन एक होटल में रुका था जिसका नाम है होटल योगी लॉज खजुराहो। तो अगर कोई 4 धाम और यात्री या 12 ज्योतिर्लिंग यात्री इधर आता है तो ध्यान रखें कि ये होटल योगी लॉज वाले गलत कमेंटमेंट करके मुझे रोक लिया। और देखिए अब मैं सामान अपना लेके वापस जा रहा हूँ, तो ज़रा विशेष ध्यान दें कि इस होटल में रुकने से पहले हर चीज़ कंफर्म कर लें, और कंफर्म करने के बाद ही आएँ, तो विशेष सुविधा होगी आपको यात्रा में। तो ध्यान रखें इस बात का। मैं होटल का नाम आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, होटल योगी लॉज खजुराहो। दोस्तों चलते हैं किसी नेक्स्ट होटल में। हर हर महादेव। दोस्तों मोदी जी के आने की वजह से सभी पूरे खजुराहो को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, तो हम भी इस शहर को एंजॉय कर रहे हैं, और अपना सारा लगेज एक होटल में छोड़कर साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं पूरे खजुराहो में। तो हम भी आनंद उठा रहे हैं इस यात्रा का पूर्ण रूप से। और हमारी साइकिल देखिए ये खड़ी हुई है। लगेज नहीं है साइकिल के ऊपर, लगेज साइकिल खाली है, सारा लगेज होटल पर छोड़कर और शहर भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो पूरे शहर का आनंद ले रहे हैं हम भी। रियल में खजुराहो आगे मन प्रसन्न है, जैसे सोचा था व्यवस्था हो गई, होटल भी मिल गया। अब सुबह सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे, और उसके बाद यहाँ से रवानगी शाम होने से पहले पहले। तो दोस्तों चलते हैं किसी और जगह देखते हैं। और इस चौराहे को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, क्योंकि हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, और हमको भी एक सौभाग्य मौका मिला यहाँ पर आने का।
तो काफ़ी व्यवस्था भी बहुत तगड़ी दिख रही है शहर के अंदर। दोस्तों, रात्रि विश्राम के बाद अब मैं चलता हूँ और खजुराहो में सभी मंदिरों को दर्शन करूँगा। और फिलहाल तो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ रुका हुआ था। ये होटल श्री राम विलास है, तो रात्रि में यहीं पर रुका हुआ था और यहीं पर अपना टेंट लगा रखा था। ये हमारा लगेज रखा हुआ है और साइकिल हमारी पार्किंग में खड़ी हुई है। तो यहीं पर रात्रि विश्राम करने के बाद रात तो आनंददायक कटी और अब चलते हैं, सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे और सभी मंदिरों के दर्शन के उपरांत फिर यहाँ से यात्रा अपनी चित्रकूट के लिए। चित्रकूट में दर्शन के उपरांत फिर चलेंगे हम प्रयागराज और रास्ते में एक धाम पड़ेगा महादेव का, करौली संगमा के पास, तो वहाँ भी चलेंगे और वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे कि बहुत ही पावरफुल आश्रम है और जो वहाँ गुरुदेव हैं उनके भी दर्शन करेंगे। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, एक हमारे इस यात्रा में मित्र बने हैं प्रदीप जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और सजेशन दिया कि आप करौली धाम जरूर जाएं, तो मैं करौली धाम के भी दर्शन करूँगा। तो चलते हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी समूह के मंदिरों के पास और सामने ही पश्चिमी समूह के मंदिर हैं, जो भी हम अंदर से चलेंगे। टिकट लेने के उपरांत जानकारी के अनुसार अंदर जाने के लिए 40 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो बुकिंग काउंटर थोड़ा सा आगे है अभी। तो हम उधर ही चल रहे हैं जहाँ पर टिकट लेंगे और टिकट लेने के उपरांत और उससे पहले एक मंदिर पड़ेगा महादेव का, तो वहाँ दर्शन करेंगे और दर्शन करने के उपरांत फिर हम इस सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से यात्रा अपनी चित्रकूट के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महादेव के मंदिर में और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना सा हो रहा है और प्रातः के 10 बजने के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन आज मौसम कुछ और ही कह रहा है। मौसम का मिजाज कुछ आज और ही है। तो चलते हैं महादेव के मंदिर में, दर्शन करते हैं और सामने पश्चिमी समूह के सारे मंदिर। तो दोस्तों, अब चल रहे हैं महादेव के मंदिर के पास। देखिए क्या खूबसूरत रंगोली बनी हुई है और सामने ही बिल्कुल महादेव का मंदिर। ये हमारा सौभाग्य है कि अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत हम खजुराहो शहर आए और यहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा के दर्शन के उपरांत पूरे पश्चिमी समूह के मंदिरों को देखेंगे। और आज तो मौसम भी बहुत ही सुहाना सा हो रहा है। दोस्तों, आइए चलते हैं मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। सामने ही बाबा का दरबार। कुछ पल गुजारिए महादेव के पास।
धीमे धीमे आराम धीमे धीमे चलो। तो दोस्तों बाबा के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत और हम चलते हैं बाहर। अब हम बाहर आ गए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। सामने पश्चिमी समूह के मंदिर और अभी पश्चिमी समूह के मंदिरों को देखने चलेंगे। तो दोस्तों ये है मतंग धूना। तो दोस्तों मंदिर से बाहर आने के उपरांत अब चलते हैं आगे पश्चिमी समूह के मंदिरों की तरफ। तो सामने ही चलना है हमें और टिकट लेने के उपरांत फिर आगे दर्शन को चलेंगे। और मोदी जी कल 25 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं पश्चिमी समूह के मंदिरों की तरफ और अंदर चल के दर्शन करते हैं। देखते हैं क्या दृश्य है वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं पश्चिमी समूह के मंदिर के टिकट की एंट्री करा के। ऑनलाइन टिकट लिया था तो ऑनलाइन टिकट कराने के बाद अब हम अंदर आ चुके हैं और चल रहे हैं पश्चिमी समूह के मंदिरों की तरफ। तो देखिए सामने ही पश्चिमी समूह के मंदिर हैं और काफ़ी बड़े एरिया में है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम 64 योगिनी टेम्पल जो सामने ही है। देखिए सबसे पहले 64 योगिनी टेम्पल चलेंगे और सामने चलते हुए फिर आपको पश्चिमी समूह के सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और देखिए मोदी जी के आने के उपलक्ष्य में काफ़ी खूबसूरती से इस शहर को सजाया गया है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 64 योगिनी मंदिर पर। और ये सामने 64 योगिनी मंदिर है। थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में लग रहा है लेकिन अंदर चल के देखते हैं। अब देखिए मंदिर का एंट्रेंस ऐसा है तो इससे पता लगता है कि क्या रख रखाव होगा। चलते हैं मंदिर के ऊपर। मंदिर क्या सिर्फ मंदिर के अवशेष ही बचे शायद हैं, क्योंकि जैसा जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर था काफ़ी दयनीय हालत में वो भी था, लेकिन इसका तो उससे भी ज़्यादा ही बुरा हाल लग रहा है। और यहाँ तो 64 योगिनी भी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि सभी स्थान खाली हैं 64 योगिनियों से। आप लोग देखें हमारे देश की अनमोल धरोहरों का कितना बेकदर हुई है। तो दोस्तों योगिनी तो खैर एक भी नहीं है यहाँ पर, बस मंदिर के अवशेष हैं। और सामने ही पश्चिमी समूह के मंदिर
तो अभी हम वहाँ चलते हैं सीधा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंदर और शुरू करते हैं अपना दर्शन का प्रोग्राम। और बहुत ही खूबसूरती के तरीके से सजाया गया है गार्डन को, बहुत ही मोहक तरीके से। तो एक एक मंदिर के दर्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं पश्चिमी समूह के मंदिरों के पास। तो प्रथम मंदिर देखते हैं चल के। तो ये अद्भुत नक्काशी के लिए वैसे भी ये मंदिर मशहूर है बहुत। तो आइए चलते हैं ऊपर। सामने भी एक मंदिर है, सभी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अब हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नक्काशी तो दोस्तों यहाँ तो पूर्ण अंधकार है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है महादेव के स्थान पर। तो इसी अंधेरे में ही दर्शन करना होगा। तो दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल टूटने के कारण मुझे बाहर आना पड़ा और मैं पूरे मंदिर की वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए सॉरी बोलता हूँ सभी को, लेकिन अब क्या करें। अब दोबारा अंदर जाते हैं तो फिर टिकट लेना होगा 40 रुपीज़ का। तो अब फिलहाल एग्ज़िट हो चुके हैं एग्ज़िट गेट से। तो अब चलते हैं आगे। अभी मोबाइल को रिपेयर करा के आया हूँ, डिस्प्ले टूट गई थी इसकी। तो डिस्प्ले टूटने के कारण मैं सभी मंदिरों के वीडियो नहीं बना सका, लेकिन कुछ जो खास मंदिर थे उनके वीडियो बना के ले आया हूँ। और अब यात्रा शुरू करते हैं चित्रकूट के लिए अपनी, और यहाँ से निकलते हैं चित्रकूट। तो दोस्तों चलते हैं। हर हर महादेव।